बहन, मैं करूंगा तुझसे शादी। भैया, सुशांत तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तेरी सगी छोटी बहन है, तूने उसकी मांग भरी? अरे अपनी सगी बहन की कोई मांग भरी जाती है क्या? भैया होश में तो है, आपने अपनी सगी बहन की मांग भरी। बहन हूं मैं। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। मैं करूंगा तुझसे शादी और तेरी मेरी शादी होने से कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैंने शादी नहीं की तुझसे तो कौन करेगा तुझसे शादी? तू ऐसी कुंवारी घर में तो नहीं बैठ सकती ना, क्योंकि हमारी बड़ी बहन तेरी शादी होने नहीं देगी, इसलिए मुझे घटिया कदम उठाना पड़ा। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? दीदी मेरी शादी नहीं होने देंगी? हाँ बहन, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और ये सब मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैंने बात की थी पंडित जी से, उन्होंने बोला कि हमारी छोटी मांगलिक है, उसकी शादी नहीं हो सकती, जिससे भी उसकी शादी होगी उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए मेरे को छोटी के लिए कम से कम 50-60 साल का बुढ़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जान तो वैसे भी चली जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी तो जी ली उसने, और हमारी छोटी का मांगलिक दोष भी उतर जाएगा। और अगर कल को हम छोटी को मांगलिक बोलकर घर में रख लेते हैं, उसकी शादी नहीं कराते, तो हमारे भाई की शादी होनी है कल को, उसकी बीवी आएगी, इसकी भाभी आएगी घर पे, वो इसे जीते जी मार देगी ताने दे के। तो इससे अच्छा यही है कि छोटी के लिए एक 50-60 साल का बुढ़ा ढूंढो और उससे उसकी शादी करा दो। कम से कम मैं अपनी छोटी का मांगलिक दोष तो उतार दूंगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ छोटी से। बोलिए ना दीदी, बोलिए ना, चुप क्यों यहाँ? दीदी नहीं चाहती कि तेरी शादी हो, और चाहती है कि अगर शादी हो भी तो किसी 40-50 साल के बुढ़े से हो। दीदी कितने अंधविश्वासी हो आप। मैं मानता हूं कि छोटी मांगलिक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिंदगी भर वो घर पे बैठी रहेगी। अगर ये मांगलिक है तो ये जरूरी नहीं क्योंकि किसी से शादी न करे अपना घर न बसाए, उसको भी हक है दूसरी लड़कियों की तरह शादी करने का, घर बसाने का। अरे वो तो अच्छा हुआ कि आपकी बातें मैंने सुन ली, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि इसकी शादी क्यों नहीं हो पा रही आज तक। दीदी छी, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी छोटी बहन की शादी किसी बुढ़े से करवाना चाहते हो आप? माँ बाप जब गुजरे थे ना हमारे, तब ये इतनी सी थी, इसकी जिम्मेदारी हमारे सर पे लेके गए थे वो। तो दीदी दीदी आपने तो वादा भी किया था ना मम्मी पापा से कि इसकी परवरिश अच्छे से करोगे आप, इसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे। फिर ये सब क्यों किया दीदी आपने? ऐसे कर रहे हो दीदी इसकी परवरिश। आपको पता है ये ना, ये किसी लड़के से प्यार करती थी और मुझे ये बात पता थी, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया कि दीदी को मत बताइएगा भैया, क्योंकि अगर तुझे पता चलता तो तुझे दुख होता कि इसने किसी लड़के से प्यार कर लिया और मैं तुझे आके बता रहा हूँ। इसने उसको भी बुला दिया और तू है कि इसकी शादी किसी बुढ़े से करवाना चाहती है। ये पूजा पाठ पंडित ये सब में मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन आप जो कर रही है ना, ये विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। विश्वास ना जिंदगी बनाती है और अंधविश्वास जिंदगी बर्बाद करती है दीदी। और ये कोई सिंदूर नहीं है, ये तो बस ये ऐसे ही कलर है, और ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि आपको सबक सिखा सकूं, आपको बता सकूं कि जो आप कर रहे हो ना वो बहुत ज्यादा गलत है। अरे मैं मानता हूं कि मांगलिक है, लेकिन इसका भी हक है कि अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे, ये भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा अधिकार रखती है। अब और आपको मैं क्या ही समझाऊं। आपने अपना बड़े होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। अब मेरी बहन ना इस घर में एक पल नहीं रुकेगी और ना ही मैं। चल छोटी है।